नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो संघीय मंत्रिपरिषद है। संघीय मंत्रिपरिषद संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 74 और 75 में इसका वर्णन है। संघीय मंत्रिमंडल जिसका गठन की अगर हम चर्चा करें तो ये तीनों जो मंत्री होते हैं ना, उनके मिश्रित रूप का ही कहते हैं संघीय मंत्री परिषद, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और तीसरा जो होता है उपमंत्री आता है। इसको कहते हैं संघीय मंत्री परिषद। तीनों को मर्ज कर दो तो संघीय मंत्री परिषद इसका गठन होता है। इसकी अगर नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राष्ट्रपति और पीएम के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है तो आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। अच्छा, अगर हम अन्य मंत्रियों का चयन करें तो अन्य मंत्रियों का तो पीएम के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों का चयन करता है, ठीक है, उनकी नियुक्ति करता है। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है तो कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो 6 माह के पहले उसको किसी भी सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। इसके बाद इसकी शपथ कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है। 2 प्रकार की शपथें होती है, पद की और गोपनीयता की, ठीक है, कि आपका किस पद के लिए है। और गोपनीयता मतलब कि आपके विभाग की जो डेटा है कुछ चीजें ऐसी होती है जो सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। तो पद व गोपनीयता की अलग अलग शपथें राष्ट्रपति कराता है। कार्यकाल की बात करें तो संविधान में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित तय नहीं है, परंतु सामान्यतः कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। संविधान में इसका कोई निश्चित समय नहीं है, क्योंकि जब तक इसके पास बहुमत है तब तक इसका कार्यकाल है। क्योंकि मंत्रिपरिषद मतलब आर्टिकल 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, मतलब राष्ट्रपति की एक सलाहकारी संस्था है, ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। तो जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, ठीक है। आकार की मतलब अगर हम चर्चा करें तो इसका कितने मंत्रिमंडल जो परिषद है उसमें कितने लोग होंगे तो 91 संविधान संशोधन के तहत 2003 में ये बात कही गई थी कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा इसका आकार नहीं होगा। वर्तमान में 82-83 जो सदस्य है वे मंत्रिपरिषद के मंत्री पद पर है, ठीक है। संविधान में लेकिन इसका कोई वर्णन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा। ये तो फिर सामूहिक बात हुई है कि 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए जोड़ा गया था। ये बात थी कि कुल लोकसभा सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा आकार नहीं होगा। अगर हम प्रकार करें कि मंत्रिपरिषद के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार की होती है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद होती है, कैबिनेट होती है, राज्य मंत्री होती है, उपमंत्री। कैबिनेट मतलब जिससे जो कि सुपर पावर होती है। कैबिनेट के जो अधीनस्थ होता है वो राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री के जो अधीनस्थ होता है वो उपमंत्री, जो कि सचिवालय में बैठते हैं जो लोग, इनको मंत्री का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, जो कि मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। सामूहिक उत्तरदायी किसके प्रति होती है तो आर्टिकल 75 ये कहता है, आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 ये कहता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है ये आर्टिकल 74 कहता है कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 74 राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है, कार्य प्रणाली क्या है तो प्रधानमंत्री क्या करता है कि सप्ताह में कम से कम 1 बार बैठक बुलाता है। 1 बार बैठक मंत्रिपरिषद की करता है, कम से कम सप्ताह में 1 बार। इसके बाद मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल निर्णय लेता है। अब मंत्रिमंडल क्या होता है ये तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अगर हम अंतर की बात करें तो मंत्रिपरिषद यह एक संवैधानिक चीज है, जबकि मंत्रिमंडल एक सांविधिक है। मंत्रिमंडल का वर्णन, मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान में था, संविधान सभा ने किया था। जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल का वर्णन आया है। मंत्री जो मंडल का शब्द को जोड़ा गया तो यह एक मंत्रिमंडल जो है वो सांविधिक है। संसद द्वारा जो जोड़ा जाता है उसको सांविधिक कहते हैं। मंत्रिपरिषद में आकार की संख्या करें तो 70 से 90 लोग होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में 15 से 20 लोग होते हैं। मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद में तीनों मंत्री आते हैं, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आता है। अगर हम शक्ति की बात करें तो शक्ति ज्यादा होती है मंत्रिमंडल में, इट मींस जो कैबिनेट में लोग होते हैं उसके पास शक्ति ज्यादा होती है। तो ये तो मंत्रिमंडल ही मंत्रिपरिषद की क्या लेता है, निर्णय लेता है। इसके बाद अगर मंत्रिपरिषद के प्रति
अगर मंत्रिपरिषद के प्रति लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। ठीक है। अच्छा, उप प्रधानमंत्री संविधान में कोई वर्णन नहीं है उप प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री का, परंतु उप प्रधानमंत्री कोई वर्णन नहीं है। या एक राजनीतिक पद होता है, ठीक है, उप प्रधानमंत्री। अब तक 8 उप प्रधानमंत्री बने हुए हैं। पहले उप प्रधानमंत्री की बात करें तो पटेल साहब थे, और लास्ट उप प्रधानमंत्री की चर्चा करें तो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे अटल जी की गवर्नमेंट में। इसके बाद अगर पीएम की मृत्यु हो जाती है तो उप प्रधानमंत्री पीएम नहीं बन सकता है, ठीक है ना। लोकसभा भंग हो जाती है, मतलब संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें किचन कैबिनेट क्या होता है, ये किचन कैबिनेट क्या होता है, 15 से 20 लोगों का एक, ये मान लो कि घेरे के अंदर घेरा होता है। ये घेरे के अंदर मतलब मंत्रिमंडल के अंदर एक मंत्रिमंडल होती है, जो कि पीएम के मित्र भी हो सकते हैं, उनके करीबी सहयोगी भी हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो सलाह के लिए होते हैं, ठीक है। यह एक लघु निकाय है। किचन कैबिनेट क्या है, यह एक लघु निकाय है। इसको आंतरिक मंत्रिमंडल भी कहा जाता है, ठीक है। निर्णय लेने वाले ये उच्चतम क्या होती है, संस्था होती है, पीएम के करीबी लोग होते हैं इसमें, इसको कहते हैं किचन कैबिनेट, ठीक है ना, किचन कैबिनेट। तो ये टॉपिक था हमारा संघीय मंत्रिमंडल का, संघीय मंत्रिपरिषद का, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।